यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस में निखिल के मर्डर के बाद पूरी यूनिवर्सिटी सख्ते में है। कई आरोपी पुलिस के गिरफ्त में हैं, 2 आरोपी पहचाने गए हैं, उनसे लगातार पूछताछ हो रही। जरा ये रिपोर्ट देखिए, समझिए कि कैसे ये घटना अंजाम दी गई। राजधानी में सरेआम चाकूबाजी, छात्र का मर्डर। डीयू में दिल दहलाने वाला मर्डर, हत्याकांड से पर्दा हटा। शिकंजे में आए आरोपी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्र के सीने में चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। आरोपियों ने निखिल चौहान नाम के छात्र को उस वक्त टारगेट किया जब वो साउथ कैंपस के आर्यभट्ट कॉलेज में स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग की क्लास कर बाहर निकला था। जैसे ही निखिल के सीने पर चाकू लगा तो उसकी हालत बिगड़ गई। गंभीर रूप से घायल निखिल को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। दिन दहाड़े सरेआम इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया तो सनसनी भी तुरंत फैल गई। जानकारी मिलते ही प्रशासन और पुलिस एक्शन में आई। मौके से भाग चुके आरोपियों की खोजबीन शुरू हो गई। पुलिस फुल एक्शन में थी। दर आरोपियों को खोजा जा रहा था। देर रात तक कामयाबी भी मिल गई। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। एक हफ्ते की पहले निखिल चौहान और दूसरे साइड में एक राहुल और यश, ये दोनों ग्रुप के बीच में किसी बात के लिए झगड़ा हुआ। उस झगड़ा की रिवेंज लेने के लिए कल वापस ये राहुल, यश और बाकी लोग थे इसमें आए और निखिल चौहान के साथ में झगड़ा हुआ। इस वजह से इसकी चाकू भी लगी है। अभी हमने इसमें 2 गिरफ्तार कर लिया है, जो राहुल है और उसके साथ में एक और दोस्त जो एसोसिएट है हारून है, उसको अभी अरेस्ट कर लिया है। बाकी भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया, बाकी को भी हम अरेस्ट करेंगे। पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर रही है। इधर पिता का रो रो कर बुरा हाल है। उनको कुछ थ्रेट मिल रही थी आपके बेटे को? कभी आपके बेटे ने आपसे बात की कि उनको कुछ उन्होंने चीज बताई, उन्होंने कि झगड़ा हुआ है, कुछ नहीं बताया उन्होंने मुझे बताता मैं कॉलेज छुड़वा देता, ये ना मैं भेजता हूँ। पुलिस वाले क्या कह रहे हैं अभी? क्या आपको मतलब आप बाहर पुलिस बाहर बैठा रखा, ना बुला रहे हैं, ना पूछ रहे हैं, ना मेरा लोंडा वहाँ पड़ा हुआ है अस्पताल में, ना पोस्टमार्टम के लिए बता रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। समझम बुलाए तो सही, मुझे नहीं सरवाना पोस्टमार्टम। मेरी बेटा मुझे ऐसी दे दो, मुझे वैसी दे दो मेरा बेटा, मुझे नहीं चाहिए पोस्टमार्टम इसका। इस मर्डर के पीछे गर्लफ्रेंड का चक्कर बताया जा रहा है। करीब 7 दिन पहले कॉलेज में एक छात्र ने निखिल की प्रेमिका से बदसलूकी की थी। बात कहासुनी तक पहुंच गई थी। इस पूरी घटना का बदला आरोपी ने रविवार को अपने साथियों के साथ मिल कर लिया। हालांकि ये पूरे मामले की जांच चल रही है, लेकिन सवाल कानून व्यवस्था पर भी उठ रहे हैं, क्योंकि राजधानी दिल्ली में सरेआम एक के बाद एक हत्याकांड को अंजाम दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सीधा अपने सहयोगियों के साथ पास चलते हैं। साहिल दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं और अंजलि निखिल के घर पर इस वक्त मौजूद है। अंजलि, परिवार के लोगों का क्या कहना है? क्या कुछ परिवार की तरफ से वजह बताई जा रही है और किस तरह से इंसाफ की मांग कर रहे हैं? देखिए, परिवार अभी इस समय गम में डूबा हुआ है और जाहिर तौर पर जब उनके बेटे की हत्या हुई है तो इंसाफ की मांग की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि इस पूरे मामले में जहां पुलिस हर पहलू से जांच करी, हालांकि शुरुआती जांच में गर्लफ्रेंड की वजह से झड़प बताई जा रही है, लेकिन पुलिस हर एंगल से जांच करी है। जिन 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि उनमें से उनका राहुल और हारून नाम है, जिसमें कि राहुल BA फर्स्ट ईयर का छात्र है और हारून कॉलेज ड्रॉप आउट है और दोनों ही अलग अलग जगह के रहने वाले हैं। सीसीटीवी ग्रैब भी है पुलिस के पास और इस आधार पर और अन्य आरोपियों की जांच पड़ताल जारी है, जिसमें कि 2 की पहचान भी हो चुकी है। साथ ही साथ जो 10 लोग आप बता रहे कि हिरासत में लिया गया है, उनमें से कुछ निखिल के भी दोस्त हैं। जैसा कि निखिल के जो करीबी दोस्त है उसने भी बताया कि निखिल के कुछ दोस्तों को भी हिरासत में लिया गया है, जो उस दिन उस झड़प में यानी कि पिछले रविवार को शामिल थे। उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है और
हर बिंदु पर जांच पड़ताल की जा रही है, क्योंकि जो निखिल का सहयोगी है, जो निखिल का करीबी दोस्त है, उसने बताया कि पहले किसी लड़के के साथ मारपीट हुई थी जो निखिल का दोस्त था, और उसके बाद जब बातचीत करने जाते हैं तो उस दौरान निखिल की गर्लफ्रेंड भी वहां पर मौजूद थी। लेकिन सामने वाले गुट में से एक छात्र ने निखिल की गर्लफ्रेंड पर हाथ उठाया। उसके बाद इन दोनों के बीच बात और भी ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके बाद जो दूसरा छात्र था उसने निखिल को अगले रविवार को देख लेने की धमकी दी थी। और कल बीते 12:30 बजे दोपहर किस तरह से दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ बिल्कुल अहम जानकारी आप दे रही हैं। लेकिन इस बीच सफदरजंग अस्पताल से साहिल भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। साहिल, जैसा कि अंजलि बता रही हैं कि ये मामला कैसे हुआ और क्या संभावित चीजें हुई हैं, लेकिन आप अस्पताल के बाहर हैं, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उससे लेकर जानकारी क्या है, मौत कैसे हुई और जिस वेपन से हमला हुआ था वो वेपन किस तरह का था?